नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बोर्ड टू ब्रेन बाय ज्ञान में। और जैसा कि अभी तक पहले 2 वीडियो में डाल चुका हूँ 9th क्लास के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर, जिसमें कि हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, डिस्कवरी और हिस्ट्री थी रिलेटेड टू सेल। आज हम थोड़ा पढ़ते हैं कि पूरी बॉडी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो बनी होती है बेटा किसकी? सेल की। ये तो हम सभी जानते हैं। तो आज उसको थोड़ा सा और बेसिक है, ये उसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है और क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। इसका मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बनी होती है या तो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल्स से। सो दे आर ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज, और जिसकी वजह से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है 2 तरीके से। एक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये टेक्स्ट में था, इसी को हम फ्लो चार्ट में समझते हैं बेटा। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको हमने कैटेगराइज किया है 2 तरीके से। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बेटा बना हुआ है सिंगल सेल का, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मैंने बना दिए बहुत सारे सर्किल्स। इसका मतलब वो बने होते हैं बहुत सारे सेल से। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है किससे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है किससे? एक सेल से, तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर वो बना हुआ है बहुत सारे सेलों से तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। और देखिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करा है हमने। बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, दैट इज सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है और एक ही सेल सारे काम करता है। ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है। सारे सेल एक ही सेल, मतलब सारे काम एक ही सेल करता है। अब बेटे मल्टी सेलुलर में देखिए, हमने यहाँ पर आपको दिखाए बहुत सारे सेल्स बनाने की कोशिश किया है। इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। मतलब इनके शरीर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो बहुत तरह के फंक्शंस करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये था हमारा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। डिफरेंसेस देख लीजिए हम लोग बेटा, डिफरेंसेस देखते हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को करने की कोशिश करा है। आप देखिए, इसमें हम लोग लिखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर बने होते हैं सिंगल सेल के, और मल्टी सेलुलर बने होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये बने होते हैं बहुत सारे सेल्स से। इसमें सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज सच एज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या है बेटा? सिंगल सेल परफॉर्म 1 और ए फ्यू एक्टिविटीज़। इसमें एक सेल एक ही तरह का काम करता है, बहुत सारे सेल्स बहुत तरह के काम करते हैं। नो डिवीज़न ऑफ लेबर। ये नो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है? आप पढ़ेंगे अगर बुक एनसीईआरटी की या कहीं पर भी, तो ये लिखा होता है नो डिवीज़न ऑफ लेबर। इसका मतलब एक सेल को सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वो मना नहीं कर सकता कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, उसी को सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर है,
क्योंकि अलग अलग तरह के सेल्स हैं तो वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर। हम लोग जैसे अपने मज़दूरों को बोल देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उसी तरीके से इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं तो वो कैटेगराइज कर दिए जाते हैं कि आपको अलग अलग तरह के काम करने हैं। सिंगल सेल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है, एक ही सेल जो होता है वो अपना डिवीज़न करता है और 1 से 2 ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है, वही सेल करेगा, सिंगल ही सेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जर्म सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में यूनिसेलुलर के क्या होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। बैक्टीरिया है, उसका क्या, प्रोकैरियोट्स हो गए, यीस्ट में फंगी हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर के आप तो सब जानते ही हैं, हम लोग भी, इंसान भी मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनिज्म है। जो हमारे आसपास ज़्यादातर बड़े ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं वो सब एग्जाम्पल हैं किसका, मल्टी सेलुलर का। तो बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बेटा, थैंक यू वेरी मच।